हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निशा। और इस बार ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है। विद इन 2 या 3 मंथ में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जैसे कि पिछली बार हुआ था कि अक्टूबर में इसकी वैकेंसी आई थी और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो गया था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ एक बार दोबारा ईएमआरएस का एग्ज़ाम क्रैक करूं। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई है, वो है ईएमआरएस पे बेस्ड ही, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। मतलब कैसे, वैसे मोस्टली देखा गया है कि एनईपी से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है। फिर भी मैंने कोशिश की कि हम इसमें पूरी सारी जितनी भी हमारी इंडिया में एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हैं उनको कवर करें, और साथ ही साथ उसके बाद एनईपी 2020 को थोड़ा और डिटेल में जानें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम कि हमारे इंडिया की जो एनईपी थी फर्स्ट, वो कैसी थी। तो हमारी जो इंडिया में फर्स्ट एनईपी थी उसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। और आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि ये कब आई थी। ये आई थी 1882 में 3 फ़रवरी को। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे विलियम हंटर। उन्हीं के नाम पे इस एजुकेशन का कमीशन का नाम रखा गया था। और ये किसकी अंडर हुआ था? लॉर्ड रिपन। ये वही लॉर्ड रिपन है जिनके बीच में, जिनकी प्रेजेंस में रिपन, सॉरी दिस इज पी, ये वही हैं जिनकी प्रेजेंस में हमारा इंडिया का फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस भी हुआ था। इसके बाद जो एक और कमीशन आया था वो था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट 1948 में राधा कृष्ण कमीशन। आप बोल रहे होंगे ये कौन सा नया है? ये वही कमीशन है जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। यह आया था 1948 में, राधा कृष्ण यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था ये। और ये हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमीशन था फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। बात करते हैं जो स्कूल एजुकेशन के लिए जो फर्स्ट कमीशन आया था वो कौन था। वो आया था हमारा 1952 में मुदालियर कमीशन। आप में से काफ़ी लोग इसे जानते होंगे, मुदालियर कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो थे लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर। और इनका जो मेन फोकस था वो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों एजुकेशन को लेते हुए। तो 1952 में हमारा मुदालियर कमीशन आया था। इसके जो चेयरमैन थे वो थे ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इनका फोकस था प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एजुकेशन को रिव्यू करना। और इनका ये भी था कि जो एजुकेशन का सिस्टम है उसे नेशन के फ्यूचर के लिए इम्प्रूव करा जाए। इसके बाद जो हमारा मेन कमीशन है जिसे हम कई समय से अपनी स्कूलिंग टाइम पे भी देख रहे थे, तो वो था कोठारी कमीशन। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारी एजुकेशन कमीशन में, एजुकेशन पॉलिसी में। कोठारी कमीशन बात करते हैं ये आया कब था, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। 1960 डैश ये कब आया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जो हमारा कोठारी कमीशन था ये आया था, अगर मैं आप नहीं दे पा रहे हैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, 1964 से 66 के बीच में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी जी इसके चेयरमैन थे। और इनका जो मेन फोकस था, एनालाइज ऑल एजुकेशन लेवल्स। जैसे कि हमने देखा कि कोठारी कमीशन का था सेकेंडरी को मोस्टली देखना, नॉट प्राइमरी, सिर्फ सेकेंडरी पे ज़्यादा फोकस करना। लेकिन इनका था प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी तीनों लेवल्स को एनालाइज करना और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। तो इसके लिए इन्होंने एक 7 मेंबर्स का ग्रुप था जिन्होंने इस कमीशन पे काम करा। और आप जानते होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द हम जो लोग यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं
वो 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम से ही पढ़े होंगे, 10+2+3। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 10+2+3 कमीशन एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम किसकी कौन लाया था, तो आपका आंसर होगा कोठारी कमीशन। और इसी कमीशन की इस चीज़ को हमारी जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसने एडप्ट किया था। तो जो कोठारी कमीशन है वही हमारी एनईपी का बेस बनाती है। और इसका एक और मोटिव था कि कॉमन स्कूल सिस्टम हो और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हो, फोकस हो साइंस में, इक्वालिटी में, और कॉमन स्कूल सिस्टम को ये प्रमोट करे। ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, यानी कि हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी, ये हमारी फर्स्ट थी। इसकी जो रिपोर्ट जो बना था, इसका बेस वो था कोठारी कमीशन। और इनका जो वो था मोटिव था वो था 14 इयर्स तक बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। इसके बाद जो हमारा सेकंड एजुकेशन कमीशन आया था, क्या आप सब जानते हैं वो कब आया था? वो आया था हमारा 1986 में। ये हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी, NEP थी, जो राजीव गांधी जी की सरकार लाई थी। गांधी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था, गांधी गवर्नमेंट। और इसका था कि जो ST SC के लिए जो डिफरेंसेस रखे जाते हैं उनको मिटाया जाए। एडल्ट लिटरेसी का इन्होंने सिस्टम एडप्ट करने का प्लान डाला था, एडल्ट लिटरेसी, जिसे हम एडल्ट एजुकेशन भी कहते हैं। और जो इनका दूसरा मोटिव था वो था यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि जो भी चीज़ें हों एजुकेशन से रिलेटेड वो हर किसी को मिले और एजुकेशन सिस्टम को एक बैलेंस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए पूरे इंडिया में। इसी एजुकेशन सिस्टम को, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में ही आया था। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में आया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सेकंड होना चाहिए। और किसकी गवर्नमेंट के अंडर आया था, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंडर आया था। और कि कब आया था पूछा जाए तो 1986 आपका आंसर, बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप इस पर टिक लगा दीजिएगा। इसी एजुकेशन पॉलिसी को फिर रिवाइज करा गया, जिसे मॉडिफिकेशन ऑफ 1986 भी कहा जाता है। वो करा गया था हमारा 1992 में मॉडिफिकेशन, और ये करा गया था PV नरसिम्हा राव के अंडर। ठीक है। और इसका जो वो था काम था कि जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उसे एडजस्ट करा जाए, सोशियो एंड इकोनॉमिक। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से विदाउट टेकिंग मोर टाइम। 1964 में हमारा कोठारी कमीशन आया, इसको 66 यानी कि 2 साल तक रहा था। इसमें हमारा जो मेन था 10+2+3 वाला सिस्टम एडॉप्ट हुआ था हमारे इंडिया में। उसके बाद 1968 में फर्स्ट NEP आई थी अंडर किसके, इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। 1986 में हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, किसके अंडर आई थी ये भी आप मुझे बताएंगे।
और इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ था, रिवाइज हुई थी, ये हुई थी 1992 में। इसके बाद हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें चलिए लिख के बात करते हैं इसके बारे में। 2002 में हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें एजुकेशन को, यानी कि राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट के अंडर इंक्लूड करा गया फॉर चिल्ड्रन 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें एजुकेशन को एज अ राइट टू एजुकेशन एक राइट दिया गया, और इसमें बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एजुकेशन को प्राप्त करें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कहा नहीं, यानी कि इसको आर्टिकल 21A में भी इसको इंक्लूड करा गया। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आर्टिकल 21A किसके लिए है, तो आपको बिना सोचे समझे आंख बंद करके टिक मारना है राइट टू एजुकेशन और एज अ फंडामेंटल राइट फॉर एजुकेशन पर। ठीक है, उसके बाद हमारा 2009 में, नॉट दिस, 2009 में हमारा आया एक और एजुकेशन में बदलाव आया 2009 में, जिसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, ये लीगल फ्रेमवर्क हुआ था, लीगल फ्रेमवर्क। हमारा जो राइट था जो 2002 में आया था, उसका लीगल फ्रेम कब हुआ था? 2009 में। और इसमें वही था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिले और 25% रिजर्वेशन मिले डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस को इन प्राइवेट स्कूल्स। उसके बाद हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हमें बहुत फोकस होके पढ़ना है, वो है 2020 वाली एजुकेशन, NEP। इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए होमवर्क है कि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और चेक करिए कि क्या आपका आंसर बिल्कुल सही होता है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1968। 1968 में हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वॉज मॉडिफाइड इन विच ईयर? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है। 1992। 1968 में जो ये कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी? बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है कि द लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अनाउंसड इन विच ईयर? कौन से ईयर में हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है? जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारी 2002 की। विच बॉडी वॉज रिप्लेस्ड बाय NCERT एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन? बताइए कौन सी जो हमारी वो थी, विच बॉडी वॉज रिप्लेस बाय द NCERT? बताइए कौन सी सिस्टम था जो हमारी NCERT ने इसको रिमूव कर दिया था। तो आप इसको रिसर्च करेंगे और 2 क्वेश्चन 3rd एंड 5th मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इसे देखेंगे और मुझे बहुत अच्छे से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे। NEP 2020 को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक भी चीज़ ना छूटे और इस बार हम सबका सिलेक्शन EMRS में हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से प्रिपेयर करिए और इस बार सिलेक्शन लेके रहिए। गुड लक।